नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और एक और नई कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की कहानी है कर्नाटका की। कर्नाटका की ये लोक कथा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार कर्नाटका में ही एक बहुत बड़ा चंदन का साहूकार था। उसका इतना बड़ा बिजनेस था कि दूर दूर के राजाओं या फिर बड़े बड़े लोगों तक उसका चंदन जाता था। लेकिन एक दिन उसके चंदन के व्यापार में बहुत ही मंदी आ गई। उसका सारा सामान, सारा माल धरा का धरा रह गया। अब वो दिन रात इसी चिंता में लगा रहता था कि कैसे न कैसे मेरा बिजनेस थोड़ा ऊंचा चले, मेरे बिजनेस में थोड़ी तेज़ी आए और इस मंदी से उसे छुटकारा मिले। तो एक दिन उसे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ वहीं के राजा के जन्मदिन में जाने का। कर्नाटका के ही राजा का जन्मदिन था, जिस पर उसे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ बड़े बड़े लोगों के साथ उस जन्म पार्टी में शरीक होने का। तो उस टाइम जब वो वहाँ पर गया तो वहाँ पर वो राजा को पहले कभी मिला तो नहीं था, लेकिन राजा जब उससे मिला तो राजा को उसको देखकर इतना गुस्सा आया कि राजा का मन किया कि मैं इसे यहीं पर पकड़ के मार दूं, इसका गला दबा दूं और इसे ख़त्म कर दूं या इसे जेल में भी डलवा दूं। तो इस हिसाब से जो विचार राजा के मन में आ रहे थे, राजा ने उस भाव को अपने फेस पर आने से छुपाते हुए उससे बड़े अच्छे से बात की, अच्छे से गले मिला और उसको अच्छे से विदा किया। लेकिन बाद में जब उसने इस बारे में सोचा कि मुझे इस साहूकार को देखकर इस तरह के विचार क्यों आ रहे थे, क्योंकि मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, ना मैं इससे कभी मिला हूँ, ना मेरी इससे कोई ज़ाती दुश्मनी है, तो ऐसे में मैं इसको देखकर इतना गुस्से में क्यों आ गया। तो ऐसे में ये बात उसने अपने मंत्री से की। मंत्री को उसने बताया कि मुझे इस साहूकार को देखकर बड़ा गुस्सा आया, मुझे नहीं पता। तो जब मंत्री को ये बात पता चली तो मंत्री ने सोचा कि इस विषय की पड़ताल की जाए। तो मंत्री ने साहूकार से मिलने का सोचा और साहूकार से बैठकर बातचीत की। तो बातों ही बातों में साहूकार ने बताया कि इस टाइम बिजनेस में बड़ा घाटा चल रहा है, बड़ी मंदी चल रही है। कोई राजा महाराजा या बड़ा आदमी कोई खिसके, कोई मरे तो शायद एक दो सेर चंदन की लकड़ी उसके भोग पे, अंतिम संस्कार पे काम आए, तो शायद मेरा जो है बिजनेस थोड़ा सा तरक्की में आए। तो मंत्री को पता चल गया कि साहूकार किस तरह के विचार लेकर वहाँ पर गया था जन्म पार्टी में। तभी राजा के मन में इस तरह के विचार आए कि ये मेरी मरने की कल्पना लेकर, ये मेरी मरने की कामना लेकर ही मुझसे मिलने आया था मेरी जन्म पार्टी में। तो इस बात को मंत्री ने खुद से ही सॉल्व करने का सोचा। उसने ये बात राजा को नहीं बताई जो साहूकार के मन के राज थे, लेकिन उसने वो सारी बात अपने अंदर ही दबा ली और साहूकार को बोला कि हमें रोज़ के रोज़ बहुत सारी चंदन की लकड़ी चाहिए, क्योंकि राजा जी को वैद्यों ने कहा है कि उन्हें खास चंदन की लकड़ी पर पकाया हुआ भोजन ही देना है। उनके कुछ खास हेल्थ इश्यूज़ के कारण उनकी जो तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है, उसलिए तो रोज़ हमें लकड़ी चाहिए और आपको ये लकड़ी रोज़ राजमहल में भिजवानी है। तो अब क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर आ गया उस साहूकार के पास, तो साहूकार बड़ा खुश हुआ कि शायद मेरी जो मंदी है अब उससे मैं उभर पाऊँगा। और अब वो रोज़ कामना करने लगा कि ये राजा तो बहुत अच्छा है जी, राजा को 100 साल अब जीना चाहिए और अगर ये 100 साल जिएगा तो मेरा बिजनेस भी बहुत तरक्की करेगा। और अब वो बहुत अच्छे विचार राजा जी के रखने लगा। जो मंदी से वो जूझ रहा था, अब उसे उम्मीद थी कि अब उस मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राजा जी के पास रोज़ अब लकड़ी जानी है चंदन की। अब रोज़ जो चंदन की लकड़ी जाने लगी और अगले साल फिर से राजा जी का जन्मदिन जब मनाया गया तो वही साहूकार फिर से आया। और इस बार राजा जी, जिनको ये बात पता भी नहीं थी, उन्हें उस साहूकार से मिलके बड़ी खुशी हुई। इस बार राजा जी के मन में ऐसे विचार नहीं आए जैसे उन्हें पिछले जन्मदिन पर इस तरह के विचार आए थे कि इस साहूकार को या तो मैं मार दूं या मैं जेल में डलवा दूं, या मेरा बहुत नफरत करने का इस आदमी से दिल चाह रहा है। लेकिन राजा जी इस बार उससे इस तरह से मिले जैसे वो उनका कोई बिछड़ा पुराना भाई हो, जैसे कोई दोस्त हो, और इतने प्यार से उन्होंने उससे बात की, इतने प्यार से गले लगाया और इतने प्यार से अच्छे से बैठ के उनके साथ भोजन किया जैसे वो कोई बिछड़े पुराने दोस्त हो। तो जब साहूकार वहाँ से चला गया तब राजा जी ने फिर से यही सवाल अपने मंत्री से पूछा कि यही आदमी जब पिछले साल आया था तो मुझे बड़ी इससे घृणा होती थी, बड़ी नफरत होती थी कि मैं इसे
भूखे शेरों के सामने फिकवा दूँ। लेकिन आज जब ये यहाँ आया है तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल को ऐसा लगा कि जैसे मेरा भाई आ गया। ऐसा क्यों? मतलब ये कैसे इतना बदलाव आ गया मेरे ख्यालों में, इतने मेरे विचारों में इतना बदलाव कैसे आया? तो इस मंत्री ने अब ये भेद खोला कि राजा जी, जब ये पिछली बारी यहाँ आया था तो ये कामना करके आया था कि कोई बड़ा राजा जैसे कि आप कोई मरे तो मेरी मंदी में से मेरा जो जीवन है वो निकले। लेकिन मैंने इसके दिमाग में ये डाल दिया कि तुम राजा जी के जीने की कामना करो, कि राजा जी को रोज़ चंदन की लकड़ी पे पकाया हुआ भोजन ही देना है। तो ऐसे उसके जो जीवन में था उसके भी बदलाव आया और अब वो आपके जीने की कामना करते हुए रोज़ चंदन की लकड़ी आपके राजमहल में भेजता रहा। और अब वो सोचता है कि राजा जी 100 साल तक जिए ताकि मेरा बिजनेस भी लगातार चलता रहे और इसमें कभी मंदी ना आए। तो जैसे उसके पहले विचार थे, शायद आपके मन को ऐसा एहसास हो गया कि मेरे लिए वो बहुत बुरे विचार लेकर इस बर्थडे पार्टी में या इस जन्मदिन पार्टी में आया था। लेकिन इस बार जब वो आया है तो उसके असली में मन में बहुत अच्छे विचार थे और आपके मन को वो पता चल गया कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी भावनाएं लेकर आया है, तो इसीलिए आपका बर्ताव भी उनके साथ बहुत अच्छा था। तो इस तरह से एक मैसेज, सोशल मैसेज इस कहानी के ज़रिए ये मिलता है कि सामने वाले का आपके लिए क्या बर्ताव है, क्या विचार है, या एक नकली मुखौटा पहनकर अंदर से वो नफ़रत लेकर आपसे मिल रहा है, लेकिन जो मन का दर्पण है, हमारे मन को भी वो नकली मुस्कुराहट भी पता चल जाएगी और उसके मन के विचार भी हमें कहीं ना कहीं पता चल ही जाएंगे, जितना मर्जी नकली मुखौटा किसी ने पहना हो। और जब वो ही आदमी हमारे लिए कोई अच्छा विचार सोचेगा तब भी हमारे मन को पता चल जाएगा, तब भी हमारे दिमाग या मन को आराम से किसी के भाव आराम से वो पढ़ सकता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ भी ऐसा कभी होता है कि कोई आपसे नकली मुस्कुराहट लेकर लेकिन अंदर जहर डालकर मिला हो, आपके बारे में बुरा सोचा हो उसने और आपको भी ऐसी भावनाएं आई हो, या बाद में कोई और आदमी आपसे बहुत अच्छे विचारों के साथ मिला और आपको उसके साथ मिलकर बहुत अच्छे विचार आए हों? अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहानी कैसी लगी इसके बारे में भी अपने विचार ज़रूर लिखिए। ऐसी और कहानियाँ लगातार इस चैनल पर आप सुनते रहेंगे। अपने मन के विचार हो, आपके इस कहानी के बारे में कोई भी विचार हो, किसी भी तरह का कोई सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट्स लिखिए। हमारी ईमेल आईडी भी इस स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इस पर आप अपने विचार या किस्से, कहानियाँ कुछ भी आप हमें भेज सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल पर बच्चों से रिलेटेड कहानियाँ भी आएंगी, बड़ों से रिलेटेड भी आएंगी और हर एज ग्रुप को कवर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे छोटे छोटे विचार या अच्छी कहानियों के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।